मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस जो कि हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। A mass falls from a height h dash and its time of fall t is recorded in terms of capital T. Of a simple pendulum on the surface of earth, it is found at t is equal to 2t. ये रिलेशन दिया हुआ है। The entire setup is taken onto the surface of another planet. ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो दूसरे प्लानट पर लेकर गए। Whose mass is half the earth. उसका मास क्या है? अर्थ के मास का हाफ है। एंड द रेडियस इज सेम, रेडियस सेम है। सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एंड करस्पॉन्डिंग टी डैश और कैपिटल टी डैश का रिलेशन हमें क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, और स्मॉल टी जो होता है जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपली टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। ये हो गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब बॉडी फॉल कर रही है, और ये हो गया सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। रिलेशन क्वेश्चन में क्या दिया है? स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इंटू 2। तो यहाँ पर स्मॉल टी इज इक्वल टू 2t और स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2। इनका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो स्मॉल टी का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी और कैपिटल टी का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। इस पूरे रेशो का वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे के रखा है। ठीक है, चलो इतनी बात हुई। ये कब की बात हुई बच्चा? अर्थ के सरफेस की बात हुई। अब ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये कहीं दूसरे प्लानेट पर लेकर गए, उसका रेशो पूछ रहा। तो स्मॉल टी डैश प्लानेट का डिवाइडेड बाय कैपिटल टी डैश प्लानेट का। ठीक है, अब उसने बोला कि सारी चीज़ें हाफ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना स्मॉल टी डैश का वैल्यू 2h बाय जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी का वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहाँ से आपका 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 से 2 अगर हमने कैंसिल कर दिया तो बचेगा क्या? 2h बाय जी डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, अब जो हमने रेशो निकाला था 2h बाय जी और 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, इसका वैल्यू कितना है? 2, और यही रेशो यहाँ पर भी आ रहा। ये है टी डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल टी डैश। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा टी डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल टी डैश इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, और ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 2t डैश। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell. एक शेल पर एक मास m का कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका रेडियस कितना है? a है। The magnitude of the gravitational potential at the situated at a distance 2, ठीक है, from the center। अब कोई ऑब्जेक्ट है a/2 पे है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो कि a/2 पर है, वहाँ पर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है? a/2। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? a है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा सरफेस का पोटेंशियल प्लस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल। इसको a पॉइंट बोल देते हैं,
इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। तो पॉइंट बी पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है भाई। अब पोटेंशियल एट पॉइंट टीपी, टोटल पोटेंशियल, ए पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम बाय आर होता है, तो जी एम बाय ए, रेडियस ए है, और प्लस इसका पोटेंशियल हो जाएगा जी एम बाय आर होता है, तो ए बाय टू इसका रेडियस है। ठीक है ना, तो जी एम बाय ए, ये टू जाएगा ऊपर, तो ये हो गया टू जी एम बाय ए। ठीक है भाई। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया ए, ये हो गया जी एम प्लस ये हो गया टू जी एम प्लस टू जी एम कितना आ जाएगा, थ्री जी एम बाय ए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आया हुआ है नीट 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है उसका, टी है। इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का डेंसिटी उसने क्या बोल के रखा है, स्मॉल डी, एंड कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो अंडरस्टूड होता है। द क्वांटिटी 3 पाई बाय जी डी इज रिप्रेजेंट, इसका वैल्यू पूछा है कि 3 पाई बाय जी डी का वैल्यू कितना होगा। तो ये टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड हम रख देते हैं टी, और सारे ऑप्शन टी के रिस्पेक्ट में ही है, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, अर्थ के सरफेस की बात करें तो सरफेस पर जो होगा वो लगभग रेडियस के बराबर डिस्टेंस हम सपोज कर सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, आर हो गया। अच्छा, स्मॉल जी की हम बात करें, स्मॉल जी तो कहीं पर भी नहीं है, तो स्मॉल जी को हटा देते हैं। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू रख देते हैं। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर, एल की जगह आर, और नीचे क्या हो गया जी एम बाय आर स्क्वायर, ये आर चला जाएगा कहाँ पर, सबसे ऊपर। ठीक है ना, तो देखिए t इज इक्वल टू ये हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। अभी अंडर रूट आ रहा है तो सॉल्व कुछ नहीं होने वाला, इसको अंडर रूट से हटा देते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, इनटू ये हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। ठीक है, अब ये मास है, मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अर्थ एक स्फीयर होता है, तो अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब जितना, और अर्थ का डेंसिटी क्वेश्चन में दे के रखा है कितना, डी। ठीक है, ये वैल्यू अपन मास की जगह पर पुट कर देते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी एज इट इज रखो 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब डी। ये आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया एक, ठीक है, 4 से 4 कट गया, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया भाई 3, एक पाई बचा हुआ है पाई, ठीक है, और नीचे आ जाएगा जी और डी, इसी का वैल्यू शायद पूछ रहा है। ठीक है ना, 3 पाई जी डी का वैल्यू, तो 3 पाई जी डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, टी स्क्वायर आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा आया हुआ है 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से जी का रिलेशन पूछ रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अज्यूम टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो ये सेंटर और सेंटर पे ये आर, और ऊपर जाएंगे तो भी चलो आर ही ले लो इसको। ठीक है, जब सेंटर की बात करेंगे तो आर, और ये आर प्लस एच कर दो, ये यहाँ से डिस्टेंस एच कर दो। चलो ठीक है, चलिए तो सेंटर की जब बात करते हैं, अर्थ इस सरफेस से अंदर जाएंगे, तो सरफेस से अंदर जाने का फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी, ब्रैकेट लगा के 1 - h/r होता है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आर माइनस एच बाय आर। ये आर माइनस एच को हम स्मॉल आर लिख देते हैं, तो जी डैश इज इक्वल टू जी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हो गया। आर माइनस एच की जगह हमने क्या लिखा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर रिलेशन निकालना तो जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सरफेस की बात करें, सरफेस से अंदर की, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सरफेस से बाहर की बात करते हैं, ऊपर की, अर्थ के सरफेस के बाहर जा रहा है, तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी, ठीक है, ब्रैकेट में आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर दो इसको। ठीक है, आर प्लस एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो जी आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर। इसका रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और कब जब भी कोई चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है हमेशा। तो इन दोनों ग्राफों को मर्ज करो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो पहले सेंटर से स्टार्ट करते हैं, तो सेंटर से कैसा जा रहा है, वो ऊपर जा रहा, और सरफेस के बाद कैसा जा रहा, नीचे जा रहा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका स्मॉल जी और यहाँ पर आ जाएगा आपका आर, और ये क्या है, मैक्सिमम होता है कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ पे। देखो जरा कौन सा मैच कर रहा, ये ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आया हुआ है हमारा नीट 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m, तो एक बॉडी का मास m है, एक बॉडी का मास कितना है, 9m, डिस्टेंस कितना है उनका r। चलो इतनी चीज़ क्वेश्चन में दे के रखिए। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज, यहाँ कहीं पर बीच में पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फील्ड जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अपन सपोज कर लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पर फील्ड जीरो होगी। अच्छा, टोटल डिस्टेंस r है, हमने यहाँ पर x सपोज कर लिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस था r, हमने x सपोज किया, बचा हुआ डिस्टेंस r माइनस एक्स। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर जीरो है, मतलब इधर की ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू इधर की ग्रेविटेशनल फील्ड, तभी तो वो जीरो होगी। इधर की फील्ड और इधर की फील्ड, इस मास के कारण फील्ड और इस मास के कारण फील्ड दोनों बराबर होगी, तभी यहाँ पर फील्ड क्या होगी, जीरो। तो ये हो गया जी एम, इधर का ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इधर का ले लो, इधर का मास चेंज है भाई, हाँ, तो जी 9m अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब भाई कैंसिल करते हैं वैल्यू, m से m गया, g से g गया। ठीक है, बचेगा कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो भाई सभी जगह स्क्वायर लग रहा है, तो अंडर रूट ले लेते हैं, पूरे के पूरे इस इक्वेशन का अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, 9 3 का स्क्वायर होता है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, ये माइनस एक्स है, इधर गया तो प्लस हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3x प्लस x, कितना आ गया 4x, तो r इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, r डिवाइडेड बाय 4। यहाँ x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, डिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अपन को पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम बाय आर होता है। टोटल पोटेंशियल, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल m के कारण पोटेंशियल प्लस 9m के कारण पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर का वैल्यू कितना निकाला अपन ने, r बाय 4, और इधर देखो माइनस जी, इसका 9m है मास, और इधर r कितना है, अच्छा इधर का r बाय 4 है, तो r माइनस आर बाय 4 कितना बचेगा, 3r बाय 4। ठीक है ना, तो 3r बाय 4, एक तरफ का r बाय 4 डिस्टेंस है, तो r में से r बाय 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3r बाय 4 आएगा। ये 3 से 3 को कैंसिल करो तो, ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस जी एम अपॉन आर बाय 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो बचेगा क्या, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा 3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस 4 जी एम बाय आर इंटू ये हो गया 4,
तो 4 4 से कितना हो गया भाई 16 GM/R हो गया। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है -16 GM/R, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है हमारा नीट 2023 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। A body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 न्यूटन। ये 60 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन में दिया है। व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है F/m। ठीक है, फोर्स कितना है 3 न्यूटन। ठीक है, और मास कितना है 60 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 1 3 3 2 6, ये चला जाएगा ऊपर 100, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2, और 100/2 कितना होता है 50। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।